सभ्य सामाजिक गण, भारत पर्वों का देश। इसमें पर्व बहुत मनाए जाते हैं, जयंतियां मनाई जाती हैं, पुण्यतिथियां मनाई जाती हैं। प्राकृतिक रूप से जिन दिनों को हम अपने लिए उपयोगी मानते हैं उनके लिए पर्व उत्सव का आयोजन करते हैं। तो अभी फाल्गुन मास जो आरंभ हुआ है, इसमें शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शिवरात्रि का पर्व साल में 2 बार मनाते हैं, फाल्गुन में और श्रावण में। सामान्यतया सब लोग जानते हैं, उन पर विचार नहीं करते। लेकिन मेरे मन में आया, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि शिव के बारे में समाज में जो चल रहा है, क्या वो उचित भी है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये जो शिवरात्रि अब आ रही है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में समापन में त्रयोदशी चतुर्दशी की रात्रि को जो मनाएंगे दिन में, उस दिन लगभग शहर में कई जगह भांग के पकोड़े तले जा रहे हैं, वो खाए जा रहे हैं। मठ मंदिरों में, अखाड़ों में, जहां इनकी आस्था है, ऐसे ऐसे कुछ भी ऐसी जगह, सभी मैं नहीं कहता लेकिन खूब देखा, बचपन से देखते आए। हमने तो संस्थाओं में भी देखा है, शिक्षण संस्थाओं में भी, जो पौराणिक परंपरा से जुड़ी पाठशालाएं, उनमें भी भांग घोटी जा रही और लोग पी रहे। किस लिए? कि शिवजी महाराज पीते थे भांग। हरियाणा में तो रागिनी वगैरह भी बना रखी हैं, भांग घोट के पिया करूं मैं, कुंडे सुट्टे आड़ा हूं। ऐसा क्यों? वो जो सामान्य मनुष्य हैं जिन्होंने रागिनी बनाई, उन्होंने तो मठ मंदिर वालों को देखा, धार्मिक जगत के लोगों को देखा, ये कहते हैं कि शिवजी तो भांग पीते थे, धतूरा पीते थे। ये ऐसा जो चिंतन है, ये पाप है, महापाप है। शिवजी को मैंने किस रूप में देखा? एक तो सामान्य बुद्धि से, कि शिव के बारे में सुना कि वो कितने तपस्वी थे, उनके बारे में कहते हैं वो महायोगी थे, और योगियों में कहते हैं वो आदि योगी माने जाते हैं, ऐसी मान्यता भारतीय समाज में। अब ये दोनों बातें तो बिल्कुल विपरीत हो गई। एक तरफ तो तपस्वी, योगी, आदि योगी। योगी कौन होता है? योगी तो संसार की जो उत्तम से उत्तम चीजें हैं, जिनको उत्तम से उत्तम कोटि का ब्राह्मण, विद्वान, ज्ञानी सेवन करता है, उनको भी जो त्याग दे, वो भी कहे कि मेरे ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो व्यक्ति योगी हो सकता है। ब्रह्म की प्राप्ति का आगे बताऊंगा मैं। ये तो ब्रह्म की प्राप्ति में लीन रहते थे। तो ऐसे व्यक्ति को आप दुर्व्यसनी, दुर्व्यसनी है नशा करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों कहा होगा? आप सोचो, क्यों ऐसा किया होगा? शिव, जिसका नाम ही शिव है, मंगल कारक, कल्याण कारक, सबका हित चिंतन करने वाला, वो व्यक्ति नशा करेगा, मादक द्रव्यों का सेवन करेगा? जरा विचार करके तो देखें। मेरी बुद्धि तो ऐसा नहीं कहती। जिसको हमने भगवान का दर्जा दे दिया, भगवान की पदवी पर बैठा दिया, इतना उत्तम महापुरुष, उसको कहते हैं कि ये तो भांग करता था, नशा करता था। ऐसा कदाचार, पापाचार सिर क्यों जोड़ा होगा? तो मेरे मन में आता, मैं नहीं कहता ऐसा होगा, मुझे क्या लगता है, जैसे श्री कृष्ण महाराज, उनके साथ क्या जोड़ दिया गंदे लोगों ने? 16,000 रानियां थी उनकी। कभी श्री कृष्ण का प्रसंग आएगा तो विस्तार से बताऊंगा श्री कृष्ण का जीवन चरित्र महाभारत में क्या है। 16,000 रानियां, बताइए क्या जोड़ दिया? श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास करते थे, नाचते थे। गोपियां मतलब युवतियां, सुंदर युवतियां।
वो स्नान करती थी प्राकृतिक जल में, नदी में, सरोवरों में, तो उनके कपड़े उठा करके छिपा देता था। ये मठ मंदिरों में दिखाया जा रहा, बताया जा रहा, लोगों ने लिख भी डाला। ये क्या है? ये पाप है, आने वाली पीढ़ियों के लिए पाप है, समाज में बुराई का प्रचार है, और वो भी महापुरुष के साथ जोड़ दिया। श्री कृष्ण जैसा जितेंद्रिय और उसको विलासी, राशि ऐसा कह दिया। ये वही मानसिकता है जो श्री कृष्ण को पतित दिखाना चाहती है समाज में, गंदा। वही मानसिकता शिव को पतित और गंदा दिखाना चाहती है, जिसकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जिसके मंगल रूप से हम प्रेरणा पाते हैं, योगी योगी बन गए उस शिव को। ये क्यों हुआ होगा? मध्यकाल में हमारे पश्चिम और उत्तर से आक्रमणकारी क्रूर जातियां आई, जिनकी कोई सभ्यता नहीं थी, कोई संस्कृति नहीं थी, केवल बाहुबल था, लुटेरे थे, क्योंकि वहां इतनी भूमि सस्य श्यामला नहीं है। तो उनका काम ही होता था यहां से लूट, वहां से लूट, वहां से लूट, आपस में लड़ते थे। फिर यहाँ क्या था? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, कितना हिमालय का वरदान है इस भूमि को। महानद बता रहा हूं मैं, 7 तो पंजाब में ये नदियां, लेकिन मोटी सिंधु महानद, फिर सतलुज महानद, गंगा महानद और ब्रह्मपुत्र महानद। संस्कृत में नद कहते हैं जो बहुत बड़ी नदियां हैं। और तो ये यमुना है, घग्गर है, गोमती है, रावी है, व्यास है, झेलम है, ये सारी सहायक नदियां में नद। तो ये सस्य श्यामला भूमि को लूटने के लिए वो यहां आए। और जो ऐसी क्रूर जातियां होती हैं, मांसाहारी, शराबी, नशा करने वाले, ऐसे जो दुर्दांत लड़ाके, योद्धा तो नहीं कह सकते उनके लिए, योद्धा तो बहुत अन्याय के विरुद्ध लड़ता हुआ योद्धा कहलाता है। वो आए, आपने देखो, इतिहास पढ़ के देखो, यहाँ आते थे, यहाँ की धन संपदा लूटते थे और अपने साथ यहाँ की सुंदर स्त्रियों को लूट के ले जाते, सुंदर स्त्रियों को लेके गए। और जो यहाँ राज्य किया, उन्होंने अपने अंतःपुर में, रनिवास में सैकड़ों हजारों कहते हैं स्त्रियों को रखते थे। उनके इन दुष्कर्मों से, इन कदाचार से प्रभावित होकर के भारतीय राजा भी हुए कुछ, उन्होंने भी ऐसा ही किया। अब भारतीय समाज को तो ये स्वीकार नहीं। समाज अपने राजा को इतना गंदा कैसा देखना चाहेगा? राजा यथा राजा तथा प्रजा, फिर प्रजा में भी ऐसा होगा। शक्तिशाली लोग बहुत विवाह करते थे पहले, आजाद हुआ तो कानूनी बना दिया कि दूसरा विवाह नहीं कर सकते। भारत के शास्त्रों में तो एक ही विवाह का नियम है बस। तो भारतीय समाज उन राजाओं को, विदेशी राजाओं को, हमारे राजाओं को दुष्चरित्र न समझ ले, उनके इन कदाचार को छिपाने के लिए तथाकथित पढ़े लिखे, बिके हुए, शाहजहां के समय में वो हुआ है पंडितराज जगन्नाथ, और वो ऐसे उनको देखो, ऐसे ऐसे जो लोग संस्कृत के भी हुए, उन्होंने, मुझे लगता है कि हमारे महापुरुषों के साथ ये जोड़ा। अरे श्री कृष्ण, फिर क्या जनता क्या कहेंगे? अरे भगवान भी तो, लोग बोलते हैं अब भी, पढ़े लिखे भी, डॉक्टर साहब ये बताओ, आचार्य जी ये बताओ, देखो ये क्या हो रहा है। श्री कृष्ण के 16,000 रानियां थी, गोपियों के कपड़े उठाते थे, ये क्या है? मैंने कहा भाई ये दुष्टों के दुष्कृत्य हैं, हमारे महापुरुष को कलंकित करने के लिए, अपने जिनके पैसे से, जिनसे सुविधाएं पा करके, आजकल देखो राजनेताओं के चरित्र लिखते हैं लोग, ऐसे पहले हुए, तो उनके दुष्कृत्यों को, कदाचारों को छिपाने के लिए हमारे महापुरुषों के साथ चीजें जोड़ दी। दूसरी बात, समाज में जो ऐसे लोग थे, स्वयं खराब थे, विद्वान थे, सब कुछ थे, उन्होंने भी अपना छिपाने के लिए ये चीजें जोड़ दी। ऐसे जैसे श्री कृष्ण के साथ जोड़ी कि भाई महापुरुष भी तो ऐसा करते थे, समाज पर कैसा कहने लग जाता और उसको बुरा
नहीं मानता, स्वीकार कर लेता। लेकिन हम तो स्वीकार नहीं करेंगे। हम तो संस्कृति के पुजारी हैं। संस्कृति किसका नाम है? संस्कार का पर्याय है, संस्कार का पर्याय है। ऐसे होगा तो नारी जाति के साथ कितना बड़ा अपमान है, कितना अपमान है। एक स्त्री कई कई पुरुषों से विवाह करे रहने लगे तो पुरुषों को ये सहन होगा? फिर पुरुष क्यों स्त्रियां रखता है इतनी? समान नहीं है ना, इसका मतलब पशुओं की तरह है ना, बांध के रख लो। तो ये करने के लिए ऐसा मुझे लगता है ये सारी चीजें जोड़ दी गई मध्य युग में, संस्कृत के ग्रंथों में डाल दी, उनमें भी डाल दी गई। ऐसे ही इस देश के लोग शिव के उपासक हैं, उस महान जितेंद्रिय यति, उससे प्रेरणा पाते हैं, अपना जीवन तप और त्यागमय बनाना चाहते हैं। भोग और त्याग के दो जीवन हो। संसार किससे, कौन से व्यक्ति सुखी होगा? जो भोगवादी हो, दूसरों का भी क्या करेगा? शोषण करेगा, अपने लिए ये सब कुछ करेगा। और जो त्यागी है, तपस्वी है, यति है, दूसरों का तो क्या, अपना सब कुछ दूसरों को दे देगा, लगा देगा। समाज के लिए कौन उत्तम हुआ? इसलिए हम शिव की पूजा करते हैं। न्यूनतम कपड़े, भारत के ऋषि मुनि न्यूनतम कपड़े शिव पहनता है। मतलब क्या हुआ कि भाई मेरी जीवन की आवश्यकताएं बहुत कम है, मैं नहीं कहता कपड़े न पहनो, लेकिन ये जो स्थितियां हैं कि एक कपड़ा पहन करके दोबारा पहनना ही नहीं, एक बार विवाह शादी में किसी को पहन के दोबारा पहन के नहीं, तो लोगों ने देख लिया और पहन गए। ये संस्कृति क्या करती है? ये तो दूसरे को हड़पने की संस्कृति है। इतने भोग कहां से आएंगे? ईर्ष्या, जलन, दूसरे को दिखाना। तो शिव हमारे लिए मंगल कारक है। क्यों है वो आदर्श? इसलिए है। तो ऐसे ही शिव के साथ जो लोग दुर्व्यसनी थे, कदाचारी थे, नशा अच्छा नहीं माना जाता, मादकता है। और मादकता क्या करती है? बुद्धिम लुम्पति द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जो द्रव्य, जो पदार्थ बुद्धि को नोच डाले, बुद्धि का ह्रास करे, बुद्धि को कुमार्ग पर ले जाए, बुद्धि में विपरीत चिंतन डाले, वो मदकारी पदार्थ कहलाता है। यति मदकारी पदार्थों का सेवन करेगा, भांग और धतूरे का। अन्याय महापुरुष के साथ और इस देश की संस्कृति के साथ अन्याय है। इस देश की संस्कृति को मानने वालों के साथ ये घोर पाप आचरण किया है, जिन्होंने भी ये चीज प्रचारित की और जो कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने स्वयं धतूरा पीना है, भांग पीनी है, अरे अपने नाम से, शिव के नाम से क्यों पीते हो? पीनी ही नहीं चाहिए। यदि पीनी भी है तुमसे रुका नहीं जाता। संसार में बुराइयां होती हैं, रोक नहीं सकते हम, प्रयास कर सकते हैं। कभी भी बुराई समाप्त नहीं हुई, अनुपात बदलता है। अच्छाई ज्यादा होगी, बुराई कम होगी, बुराई ज्यादा होगी, अच्छाई कम होगी, दोनों चीजें रहेंगी। लेकिन जिन्होंने ये सब कुछ करना है, मैं ऐसे दुर्बुद्धि लोगों से कहना चाहूंगा कि आपको भांग पीनी है किसी दिन, आपको धतूरा पीना है, तो आप स्वयं पियो। शिव के नाम से ये दुराचार क्यों करते हैं? हमारे महापुरुष को बदनाम क्यों करते हैं? उससे हमारी पीढ़ियों में फैल गया है नशा। क्यों? कि जो पूरे साल भर कभी भी नशा नहीं करता, वो शिवरात्रि के दिन मठ मंदिरों में, पूजा स्थलों में, संस्थाओं में, समूहों में जाकर के इकट्ठा पकोड़े खा रहे हैं, भांग के, भांग घोट करके पी रहे हैं। ये पाप है। शिव के नाम से ऐसा न करें। इससे क्या होगा? समाज में नशे वाले, दुर्व्यसनी लोग ज्यादा होंगे और समाज की कितनी बुरी स्थिति होगी, आप सोचिए। तो ये दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। अब मेरा मन करता है एक प्रश्न करने का। पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती कितनी योग्य, तपस्विनी, आज की भाषा में कहें हाईली एजुकेटेड, संभ्रांत महिला थी। वो जिसे अपना जीवन साथी, अपना हृदयेश्वर, हृदय का स्वामी, अपना जीवित सर्वस्व, अपने जीवन का सर्वस्व जिसे चुनना चाहेगी, कितनी योग्य होगी, कितने योग आचार्यों ने उसको शिक्षा दी गई होगी। उसको इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो एक दुर्व्यसनी, लोक भाषा में कहें
नशेड़ी, नशा करने वाले, उसको अपना पति चुनेगी? ऐसा कैसे हो सकता? उसके पास शिव जी के गुणों की सूचना आई। जैसे फूल की सुगंध होती है तो गुणों की सुगंध फैल जाती है सब जगह। उससे प्रभावित होकर के, शिव के गुणों से प्रभावित होकर के शिव को पार्वती ने अपना सर्वस्व स्वीकार किया था कि वही मेरे स्वामी होने के योग्य हैं। तो यदि शिव में ये दोष थे तो पार्वती को दोष भी पता चले होंगे। उनके पिता राजा थे, गुप्तचर व्यवस्था थी और सब के माध्यम से सूचना पता चलेगी, और उस पता होने पर भी वो विवाह करेगी। तो ये शिव जी नशा करते थे ऐसा कहना माता पार्वती का भी अपमान है। उसकी जो बुद्धि है, उसका जो योग्यता है, उसका अपमान है। कभी ऐसा संभव नहीं है। देखो, पार्वती स्वयं भी शिव को क्यों चुना था? स्वयं तपस्विनी थी। पार्वती का एक नाम है अपर्णा। क्या नाम है? अपर्णा। महाकवि कालिदास कुमार संभव उनकी रचना है, उसमें लिखते हैं कि पार्वती का नाम अपर्णा क्यों हुआ। अपर्णा किसे कहते हैं? अपर्णा, न पर्णा, जो पत्ते भी स्वीकार नहीं करती। तो वहां वो लिखते हैं, स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्ण वृत्तिता पराहि काष्ठा तपसा तया पुनः तदप्यपाकीर्णमिति पुराविदः। पुराविदः प्राचीन इतिहास को जानने वाले, किसके? तपस्वियों के, योगियों के इतिहास को जानने वाले, उन्होंने अपर्णा इति, अपर्णा ऐसा नाम रखा पार्वती का। क्यों रखा? स्वयं विशीर्ण, स्वयं गिरे हुए, जैसे आजकल गिर रहे विशीर्ण गिरे हुए पत्ते, उनसे जीवन यापन करना। तप से पराकाष्ठा, तप की चरम सीमा। नहीं तो फल से ले लेंगे, अनाज नहीं खाते, फल खा लेंगे, पत्ते तोड़ के खा लेंगे। पार्वती ने इस चीज को भी छोड़ दिया। क्यों? कि जो ऋषि मुनि लोग वृक्षों के पत्ते तोड़ के खाते थे, फल लेके खाते थे, कुछ उनमें से और उत्तम कोटि का तप करने के लिए क्या करते थे? वो भी ना, पत्ते नहीं तोड़ेंगे, पत्ते नहीं तोड़ेंगे, अपने आप पत्ते गिरेंगे, क्योंकि इसके अंग हैं वृक्ष के। जब वो उससे अलग हो जाएंगे, वृक्ष को हानि नहीं करेंगे, पत्तों से भोजन बनाता है वृक्ष, लताएं, तो अपने आप गिरेंगे, उनसे उबाल करके चबा करके जो मिलेगा उससे अपना जीवन यापन करेंगे, तप करेंगे। कहते हैं ये तप की पराकाष्ठा मानी जाती है, अपने आप गिरे हुए पत्तों से। नहीं तो तप तो वही है कि भाई अन्न आदि नहीं खाना, फूल पत्ते इन्हीं से काम चलाना, फलों से। ये तप की पराकाष्ठा। पार्वती ने तदपि अपाकीर्ण, वो भी छोड़ दिया, अर्थात स्वयं गिरे हुए जो पत्ते थे वो भी पार्वती सेवन नहीं करती थी, इसलिए इसका नाम अपर्णा रखा। पुराविदा, किन पुराविदा? जो तपस्या के, तपस्वियों के, योगियों के इतिवृत्त को, इतिहास को जानते थे। कैसे तो कोई नहीं। वो पार्वती नशे वाले से विवाह करेगी जो भांग पीता है। जिन्होंने ये किया है, ऐसे दुर्बुद्धि लोगों ने कितना पाप किया है शिव के साथ। माता पार्वती इतनी तपस्विनी साधिका, और वो ऐसे को अपना जीवन साथी बनाएगी? सोचो। और क्या कहा? राजा की बेटी थी, कुलीन थी। कुलीन स्त्रियां, कुलीन व्यक्ति भी, समाज में अच्छे व्यक्ति भी कैसे होते हैं? स्वयं किसी की निंदा नहीं करते। कोई निंदा कर रहा हो तो वहां खड़े भी नहीं होते। कोई व्यक्ति किसी की निंदा कर रहा है तो स्वयं दूर हो जाते हैं। पार्वती क्या, शिव को पता चला, कालिदास वहां लिखते हैं कि पार्वती मुझे प्राप्त करने के लिए तप कर रही है, मेरे से भी कठोर तप कर रही है। आप किसी को कैसे जीत सकते हैं? उस से अधिक योग्य बनो, उससे अधिक योग्य बनो, तो उसको आप जीत सकते हैं। वो जीतने का मतलब क्या हुआ? कि वो व्यक्ति अपने से आपको योग्य स्वीकार कर ले,
तभी करेगा ना जब आपसे योग्य होंगे, अधिक तप करेंगे। तो शिव वेश बदल करके पार्वती की परीक्षा लेने आए और शिव की निंदा करते हैं तरह तरह से, ताकि जानूं कि ये सचमुच मेरी भक्त है क्या, सचमुच मेरे गुणों के प्रति इतनी समर्पित है क्या। तो जब 2-3 बातें उसने कही तो उसके बाद पार्वती क्या कहती है, पार्वती से रुका नहीं गया, जवाब दिए, प्रश्नोत्तर हुए, जवाब देती रही। फिर देखा कि ये तो फिर कुछ बोलना चाह रहे हैं, ब्रह्मचारी के वेश में आए थे। तो कहती है, उसके साथ उसकी सखी थी पार्वती की, निवार्यताम आली किमप्ययम बटु पुनर्विवक्षु स्फुरित उत्तरोधरः। हे आली, हे सखी, मैं इनसे बात नहीं करना चाहती। भारत में क्या है कि स्त्रियां पर पुरुष से सीधी बात नहीं करती, तो पार्वती जो भी प्रश्नोत्तर कर रही थी अपनी सखी के माध्यम से कर रही थी। किसके माध्यम से कर रही थी? सखी को बताती थी, इनको ऐसा कह दो, इनको ऐसा कह दो, क्योंकि विवाह नहीं हुआ था और पर पुरुष से सीधी बात करना भारतीय संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता। अब इसका अवहेलना हो रही है, तो इसके दुष्परिणाम देख रहे हो समाज में। तो निवार्यता माली, ये सखी इसको रोक दो, इस बटू को। पुनर्विवक्षु, ये दोबारा बोलना चाहता है कुछ, 2-4 बातें इन्होंने कही, मैंने उनको उत्तर दे दिए, फिर ये संतुष्ट नहीं होते। इसका मतलब आग्रही है, ये मेरा जो इष्ट है, मेरा जो देव है, मेरा हृदय का जो स्वामी है, उसकी फिर निंदा करेगा। पुनर्विवक्षु, फिर बोलना चाहता है, क्यों? स्फुरित उत्तरोधर है, इसके होठ खुलने लगे इनके, तो बोलने दो, मन में आ सकता है ना। तो क्यों कहते ना, न केवलम महतोपभाषते, जो बड़े लोगों की अपभाषा करता है, निंदा करता है, न केवलम पाप भाग, वो पाप का भागी नहीं होता, शृणोति, जो उस महापुरुषों की निंदा को सुनता है, स अपि पाप भाग, वो भी पाप का भागी होता है। इनको तो पाप लगेगा ही लगेगा, ब्रह्मचारी को, बटू को। तो ये शिव की निंदा कर रहे हैं, मेरे इष्ट की, वो तो शिव है, मंगल कारक है। अरे कैसे बोल रहे, मैं यदि उनकी निंदा सुनूंगी तो मुझे भी पाप लगेगा, इसलिए इनको रोको, ऐसा कह करके वो चल पड़े। जो राजा की बेटी कुलीन, वरारोहा, सौभाग्यवती जो होना चाहती है, वो निंदा भी नहीं सुनना चाहती, दूसरे के मुंह से भी मुझे पाप लगेगा। वो महापुरुष है, वो महापुरुष है। उस महापुरुष को, हम अपने महापुरुष को जो कहते हैं कि हम शिव के भक्त हैं, वो कहते हैं कि शिव भांग पीता था, शिव सुल्फा गांजा पीता था, धतूरा पीता था। कितना बड़ा पाप है, कितना बुद्धि का दारिद्र्य है।